Good morning, students. Today we are going to start 8th chapter 3 सवाल। इस लेसन में हमें यह बताया गया है कि हमें किसी भी परीक्षा से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सवाल जितने अजीब होते हैं उनके जवाब भी उसी तरह दिए जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में यही बताया गया है। अगर कितनी भी कठिन परीक्षा हो तो उसका हल हम अपने दिमाग से सोचकर उनके आंसर दे सकते हैं। तो यह कहानी राजा अकबर और बीरबल की है, जो कि उनके दरबार में एक मंत्री था। तो वह मंत्री बीरबल का पद पाना चाहता था, क्योंकि जो राजा अकबर थे वह बीरबल को बहुत पसंद करते थे और वह उन्हें अपना प्रमुख सलाहकार भी मानते थे। तो दरबार में अलग अलग पदों एवं मंत्री पदों के बारे में विचार विमर्श हो रहा था। तो जो मंत्री बीरबल का पद पाना चाहता था, उसे मालूम था कि बीरबल उससे ज्यादा बुद्धिमान है, इसलिए उसने बीरबल को फंसाने की एक योजना बनाई। उसने अकबर से कहा कि हुजूर, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि मैं बीरबल से 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर बीरबल मेरे इन तीनों सवालों का जवाब दे देंगे तो मैं उनकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लूंगा। यह सुनकर बीरबल ने मंत्री के तीनों सवालों के जवाब देने को तैयार हो गए और उनसे पूछने लगे कि वह कौन कौन से 3 सवाल हैं। मंत्री ने सवाल पूछने शुरू किए। उनका पहला सवाल था, आकाश में कितने तारे हैं, और सेकंड क्वेश्चन था, धरती का केंद्र कहाँ है, और थर्ड क्वेश्चन था, सारे संसार में कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं। तो मंत्री ने कहा कि बीरबल, अगर आप मेरे इन सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो आपको यह पद, आपका सलाहकार का पद छोड़ना पड़ेगा। तब बीरबल ने बिना घबराए हुए मंत्री के सवालों के उत्तर देने शुरू किए। उन्होंने कहा, आपके पहले सवाल का जवाब एक भेड़ मंगवाइए। भेड़ मीन्स शिप। तो उन्होंने कहा कि एक शिप मंगवाइए और उसके शरीर पर जितने बाल होंगे आकाश में उतने ही तारे होंगे। और यदि आपको यकीन नहीं हो तो मंत्री जी खुद गिनकर देख सकते हैं। और उनके दूसरे सवाल का जवाब था, तो दूसरा क्वेश्चन था उनका कि धरती का केंद्र कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है कि बीरबल ने जब कुछ लकीरें खींची, कुछ लाइनें खींची और एक लोहे की छड़ को जमीन में गाड़ दिया मीन्स उसको दबा दिया, और कहा, इसी जगह धरती का केंद्र है, नहीं तो मंत्री जी आप पूरी धरती को नापकर देख सकते हो। तो बीरबल भी बहुत चालाक थे। उन्होंने सोचा कि अगर शिप के शरीर के बाल कोई नहीं गिन सकता, इसी तरह मंत्री भी अगर वो शिप के बालों को नहीं गिन पाएगा तो आकाश में तारों को कैसे गिना जा सकता है। और उन्होंने दूसरे सवाल का जवाब दिया कि लोहे की छड़ को उसमें जमीन में गाड़ दिया और बोले कि यही धरती का मुख्य बिंदु है, जिससे कि क्योंकि मंत्री भी पूरी धरती को नापकर तो नहीं देख सकता था, तो केंद्र होता है सेंटर। तो अगर वो धरती को नापकर नहीं देख सकता तो उनका क्वेश्चन का आंसर उनको खुद ब खुद मिल जाएगा। तो और उन्होंने कहा कि तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब है। तो मंत्री जी का तीसरा सवाल क्या था कि सारे संसार में कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं। तो उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया कि कुछ लोग दुनिया में ना तो स्त्री होते हैं और ना ही पुरुष होते हैं, जैसे कि ये मंत्री जी। तो उन्होंने अकबर जी से कहा कि महाराज, यदि आप इनको मौत के घाट उतरवा दें तो मैं स्त्री और पुरुष की सही सही गिनती बता सकता हूँ। अपनी मौत को अपने इतने नजदीक देखकर मंत्री ने बीरबल की बुद्धिमानी को स्वीकार कर लिया और मंत्री ने कहा कि महाराज, मुझे अपने तीनों सवालों के जवाब मिल गए हैं। तो इस प्रकार बीरबल ने बिना घबराए हुए और उनके तीनों सवालों के जवाब दिए और अपने
सलाहकार वाले पद को सही सलामत रखा और अकबर ने दरबार में बीरबल की खूब प्रशंसा की और उसकी पीठ थपथपाई। इस प्रकार हम भी किसी भी प्रश्न का उत्तर देना हो तो बिना घबराए उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जिस प्रकार बीरबल ने मंत्री के तीनों सवालों का जवाब बिना घबराए हुए और अपने दिमाग से सोचकर दिया, उसी प्रकार हम भी कहीं भी हमें कोई भी क्वेश्चन का आंसर देना हो तो हमें भी बिना घबराए हुए सभी प्रश्नों का उत्तर दे देना चाहिए। थैंक यू।